बहुत लोग कहते हैं कि मेरे परिवार में हार्ट डिजीज है तो मुझे भी जरूर होगी, क्या ये सच है? आप 1 महीने से जिम जा रहे हैं, 2 महीने से जिम जा रहे हैं, 6 महीने से जिम जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपका डाइट और लाइफस्टाइल बहुत खराब था, ओके। राइट? सो दैट डज नॉट गिव यू अ फ्री तो पास। बैकलॉग भी आपको बैकलॉग का तो ध्यान रखना पड़ेगा ना। आप क्रेटिन आई थिंक उसको लेकर भी ये है कि आप अगर वो लोगे तो आपकी बॉडी के लिए ठीक नहीं है। सो मेनी फिटनेस इन्फ्लुएंसर प्रमोट दिस कि आप प्रोटीन की जगह वो ले सकते हो। क्या उसका कोई साइड इफेक्ट होता है हार्ट की तरफ हमारे लिए? तो क्या अच्छी नींद से हम अपने दिल को स्वस्थ रख सकते हैं? अब वो बच्चे हों, बड़े हों, यू नो, व्हेन यू हैव दिस जंक फूड एज इन प्रोसेस्ड फूड, हाई शुगर्स, यू नो, ये जो आजकल डोनट्स खा रहे हैं सब लोग, और ये pastries and chocolates and all these things, they can increase the inflammation in the body. These processed foods, they increase the risk of heart problem. A little bit of alcohol is okay to take in very moderation. अच्छा। A little bit of alcohol, not too much. ये नहीं कि आप रोज बैठ के खूब सारी अल्कोहल पी रहे हैं। फीमेल्स एंड मेल्स दोनों में क्या हार्ट अटैक के सिम्टम्स अलग अलग होते हैं? तो बाईपास एंड स्टंट ये 2 तरीके होते हैं, और भी तरीके होते होंगे फॉर श्योर इन चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। तो आफ्टर दिस एक इंसान जिसको हार्ट प्रॉब्लम हुआ था, क्या वो नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं? It is a heart attack का दर्द until proven otherwise. सर आपने कहा कि बंदा फिजिकल एक्टिविटी भी कर रहा था फिर भी हो गया। आजकल हम बहुत केसेस भी ये सुनते हैं कि छोटे बच्चों को हार्ट अटैक आ रहा है, बंदा जिम करता है, अच्छा खासा उसकी बॉडी है, जिम में पसीना बहा रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी की कोई कमी नहीं है, स्टिल पीपल आर हैविंग हार्ट अटैक्स। उसके क्या रीज़न हो सकते हैं? देखिए, जो जहाँ तक जिम जाने वाली की बात जी। है, होता ये है कि लाइक आई सेड, आप 1 महीने से जिम जा रहे हैं, 2 महीने से जिम जा रहे हैं, 6 महीने से जिम जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपका डाइट और लाइफस्टाइल बहुत खराब था, ओके। राइट? सो दैट डज नॉट गिव यू अ फ्री तो पास। बैकलॉग भी आपको बैकलॉग का तो ध्यान रखना पड़ेगा ना आपको। सो दैट इज वन वेरी इंपॉर्टेंट रीजन। द अदर इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड इज दैट व्हेन यू आर वर्किंग आउट, अगर आप जिम जा रहे हैं, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप ये देख के रखिए कि आप ओवर एक्सर्शन ना करें अपने आप को, अच्छा। राइट? ओवर एक्सर्शन ना करें। अगर आपको लग रहा है कि यार ज़्यादा हो गया, थक रहा हूँ मैं, या एकदम हार्ट बीट बढ़ रही है, देन स्टॉप, टेक रेस्ट, रिकवर and get yourself checked out, right? This is very very important. Oftentimes we see people who have overdone it, चाहे वो कोई भाग रहा हो, कोई मैराथन कर रहा हो, या और भी चीज़ों में. So it's important to do that. The other thing is that, you know, people who are often, when they go to the gym, they are very motivated to have a six pack and to develop a very good body, and sometimes they do they take steroids and they take you know, these supplements which are harmful to the heart, and that can accelerate blockages in the arteries of the heart. So those things should also be avoided. आपने स्टेरॉइड का नाम लिया, देयर वन मोर थिंग, क्रेटिनाइन को लेके भी काफ़ी क्रेटिन आई थिंक उसको लेकर भी ये है कि आप अगर वो लोगे तो आपकी बॉडी के लिए ठीक नहीं है। सो मेनी फिटनेस इन्फ्लुएंसर प्रमोट दिस कि आप प्रोटीन की जगह वो ले सकते हो। क्या उसका कोई साइड इफेक्ट होता है हार्ट की तरफ हमारे लिए? देखिए, जो क्रिएटिनिन का जो अभी तक जो लिटरेचर आया है, a lot of it has been very positive. अच्छा। It has been very positive in terms of, you know, for muscle building and for stuff like that. And to talk about a deleterious effect to the heart, कि heart पे harm हो, I am not aware of any such data कि वो heart के लिए खराब हो. In fact, they're saying कि dementia का incidence भी कम हो सकता है, and all these other क्रिएटिन इनटेक से। creatinine intake से. So there are a lot of data coming out, but as far as the heart health is concerned, I don't think there is any data to show कि increased intake of creatinine can increase your risk of heart attacks per se. सर आपने एक टर्म मेंशन की थी, एक्सर्शन, तनाव। कह सकते हैं कि हार्ट के लिए बहुत बड़ा दुश्मन है? Exertion या stress? दोनों। देखिए, exertion तो physical exertion is good for you. Physical exertion is good for you. It builds your cardiovascular fitness. आपका बॉडी को एक तरह से तंदुरुस्त रखता है. फिजिकल एक्सर्शन, यू नो, आप चलते हैं, आपका कार्डियोवास्कुलर फिटनेस बढ़ता है, आपका हार्ट को आदत होती है थोड़ा मजबूती से काम करने की. एक तरह से आप बोलिए, जैसे लोग डंबल उठाते हैं अपने बॉडी बनाने के लिए, तो एक तरह से हार्ट पे भी वो स्ट्रांग रखता है आपके हार्ट को. फिजिकल एक्सर्शन. मेंटल स्ट्रेस, जो मानसिक तनाव की बात कर रहे हैं, दैट इज अ कम्प्लीटली सेपरेट थिंग. मेंटल स्ट्रेस इज बैड फॉर योर हार्ट. इट इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ हार्ट प्रॉब्लम्स. होता क्या है कि जब when somebody is under stress, your body releases something called hormones, which are epinephrine, steroids, all these things,
which are a normal response of the body. It's called the fear or flight response. Okay. fear और flight response का मतलब ये होता है कि जैसे कि आप कोई भी स्ट्रेसफुल कंडीशन में आते हैं, यू ऑलवेज नोट कि यू बिकम मोर अलर्ट, आप एकदम zoned in हो जाते हैं एक तरह से. That's the fear of flight response. That is the reflex of the body to make you more active and suddenly mentally and physically alert to overcome the harm. You know, because your body is under stress कि कुछ खराब होने वाला है, कुछ होने वाला है, तो बॉडी एकदम स्ट्रेस में एकदम तरह से ट्यून इन हो जाती है. द प्रॉब्लम कम्स अप दैट इफ दिस स्टेज फॉर अ वाइल, अगर ये मानसिक तनाव जो है आपका, एक्यूट स्ट्रेस और क्रॉनिक स्ट्रेस फॉर दैट मैटर, अगर एक कंटिन्यूसली रहता है, दैट कैन कॉज डिलीटीरियस इफेक्ट टू द हार्ट. आपके हार्ट के लिए वो हानिकारक हो सकता है, क्योंकि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है, आपके शुगर बढ़ जाती है, एंड दिस इज अ नॉर्मल रिफ्लेक्स मैकेनिज्म फ्रॉम द बॉडी, राइट. So this can cause deleterious effects to the heart. In fact, there are some conditions called, you know, जिसमें कार्डियोमायोपैथी भी हो जाती है आपके हार्ट की. जो आपकी हार्ट की मसल है, under acute stress, it kind of gets stunned and the functioning of the heart reduces. So those conditions also exist. And also when somebody is under stress, taking care of the body is not the, taking care of their health is not the priority then. Yes. For that person. You know, you make wrong choices when you eat food. आप अपनी सेहत पे ध्यान नहीं देते, आप अपनी दवाइयाँ मिस कर देते हैं, आप सोते कम हैं. सो ऑल दीज थिंग्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक्यूमुलेट एंड कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ हार्ट प्रॉब्लम्स. सर, एक होता है कि आपका स्लीपिंग पैटर्न अच्छा है ना, तो आपका दिल अच्छा है, ऐसा बोलते हैं कि आपको अपना दिल अच्छा रखना है. इनफैक्ट नॉट दिल, आपको अपनी पूरी बॉडी एक अच्छे से काम करानी है, तो आप उसको रेस्ट भी दोगे. इट्स लाइक अ मशीन, आप उसको भी रेस्ट देते हो, आपको बॉडी को भी देना पड़ेगा. तो क्या अच्छी नींद से हम अपने दिल को स्वस्थ रख सकते हैं? Absolutely. So I think sleep is a very, very important part of good health and lifestyle. And when you sleep well, when you sleep, your blood pressure goes down, your heart rate goes down, your body kind of एक रिकवरी का टाइम मिलता है आपके बॉडी को. इनफैक्ट देयर आर सम कंडीशंस लाइक स्लीप एपनिया. उसमें क्या होता है, आप जब सोते हैं तो आपकी तरह से सांस रुक जाती है स्लीप एपनिया में. एंड व्हेन पीपल वेक अप दे आर नॉट दैट अलर्ट. उनको दिन में भी सोने का मन करता है, वो थोड़े थके हुए से रहते हैं. And sleep apnea increases the risk of high blood pressure, it increases the risk of heart problems. So you know, bad sleep से आपकी हार्ट प्रॉब्लम की रिस्क बढ़ जाती है. सर, आपने कहा सोते सोते सांस रुक जाती है, तो ऐसा हो सकता है कि उस दौरान किसी को हार्ट अटैक आ जाए, आपका पूरा सिस्टम एक तरीके से थोड़ी देर के लिए बंद हो रहा है, तो ऐसा कुछ होता है? सो जब आदमी सोता है स्लीप एपनिया में, तो उसकी सांस रुक जाती है, बट वो वापस स्टार्ट भी हो जाती है. अच्छा, विद इन सेकंड्स. Within seconds. एंड इंसोम्निया का क्या इस पर असर पड़ता है? See, insomnia is inability to get sleep. Yes. Right? Inability to get sleep or to stay asleep. हाँ. So insomnia also increases the risk of heart problems because you're not getting proper sleep. आपको proper Right. sleep नहीं मिल रही. सर, आजकल बच्चे जंक फूड और स्क्रीन टाइम उनका काफ़ी बढ़ गया है, जंक फूड काफ़ी खाते हैं, तो उनके लिए दिल की बीमारी का खतरा होता है? देखिए, जो डाइट एंड लाइफस्टाइल है, दिस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द रिस्क ऑफ हार्ट प्रॉब्लम्स, राइट. अब वो बच्चे हों, बड़े हों, यू नो, व्हेन यू हैव दिस जंक फूड एज इन प्रोसेस्ड फूड, हाई शुगर्स, यू नो, ये जो आजकल डोनट्स खा रहे हैं सब लोग, और ये pastries and chocolates and all these things, they can increase the inflammation in the body. These processed foods, they increase the risk of heart problems. Even for that matter, लोग कहते हैं आकर मुझे कि डॉक्टर साहब, मैं तो वेजिटेरियन हूँ, मैं तो बस वेजिटेरियन आदमी हूँ, मुझे कैसे हार्ट की प्रॉब्लम हो गई. लेकिन वो वेजिटेरियन के नाम पे अगर आप छोले भटूरे, समोसे और पकौड़े खा रहे हैं और पूड़ी खा रहे हैं, तो फिर इट इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ हार्ट प्रॉब्लम. दिल्ली में काफी लोगों का नाश्ता होता है सर वो, एंड दे आर, अब उनको कह सकते हैं कि दे आर इनवाइटिंग हार्ट प्रॉब्लम्स. इक्का दुक्का किसी को खाना है तो खाइए, लेकिन अगर वो कंसिस्टेंसी में जा रहा है, देन इट इज अ रिस्क ऑफ हार्ट प्रॉब्लम्स. ओके. तो सर, अगर किसी की फैमिली में हार्ट डिजीज़ है, तो आपने मेंशन नहीं किया कि उसको हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं या हार्ट प्रॉब्लम के. तो अब अगर किसी की फैमिली में किसी को भी हार्ट अटैक आता है, तो फर्स्ट थिंग एज अ फैमिली मेम्बर आपको क्या करना चाहिए कि उसका जो डेथ चांस है वो कम हो सके, या फिर सीरियसनेस के चांसेस कम हो सके? फर्स्ट थिंग यू शुड डू. The first and foremost thing you should do, if you think somebody is having a heart attack,
क्योंकि सबसे पहले देखिए इसकी दो चीज़ें हैं, एक है कि क्या इनको हार्ट अटैक वाकई में हो रहा है नहीं हो रहा, वो तो हमें पता नहीं, हमें तो सिम्टम्स मालूम है, बिल्कुल, राइट। एंड द सेकंड थिंग इज हम क्या करें ऐसे केस में, हाँ, राइट। सबसे पहले क्या इनको हार्ट अटैक हो रहा है नहीं हो रहा, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट हैज टू बी आंसर्ड। recognition टेक द पर्सन टू द हॉस्पिटल, as take much the as person possible. to the closest hospital immediately, क्योंकि वहाँ पर ECG होगा, ब्लड टेस्ट होंगे और डायग्नोसिस बनेगा कि ये हार्ट अटैक वाकई में है या नहीं है, बिकॉज ऑफन टाइम्स लाइक यू सेड द सिम्टम्स कैन गेट कंफ्यूजिंग। हाँ, तो कितना टाइम तक ये चीज़ थोड़ा रह सकती है, अगर हम बोलें कि अगर हम 30 मिनट्स में भी अगर उन्हें हॉस्पिटल ले जाते हैं तो बंदा ठीक रह सकता है, ऐसा बोल सकते हैं? नहीं, ऐसा कहना मुश्किल है कि इज देयर अ टाइम लिमिट, बट व्हाट वी डू नो इज दैट दैट टाइम इज मसल। सो व्हाट वी, जो हम कार्डियोलॉजी में कहते हैं टाइम इज मसल, कि मतलब आप जितना डिले करेंगे उतना आपकी मसल रिकवरी के चांसेस कम होते रहेंगे। Okay. सो दैट इज व्हाई गो टू द हॉस्पिटल इमीडिएटली, get the diagnosis, is it a heart attack or not, and then very promptly get the right treatment for that condition. Heart attack का immediate treatment करा लीजिए, because time is muscle. अगर आप एक हफ्ते बाद उसका ट्रीटमेंट हो रहा है, the chances of that muscle recovery reduce significantly. बिल्कुल, है ना, चांसेस ऑफ मसल, क्योंकि आप ये सोचिए कि अगर कोई ज़मीन है जिसमें बंजर ज़मीन है, राइट, उसको अगर आप पानी देंगे तो फसल उगेगी उधर, राइट। अगर उस ज़मीन में आपने पानी देना बंद कर दिया तो फिर वो फसल धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। सो सिमिलरली इन अ हार्ट अटैक सिचुएशन, द फास्टर यू आर एबल टू गेट द आर्टरी ओपन एंड रीवैस्कुलराइज द आर्टरी, यानी कि उस आर्टरी, जो बंद आर्टरी को खोल, जितनी जल्दी आप खोल सकते हैं उतने चांसेस ऑफ रिकवरी फॉर दैट मसल इज हायर। ओके, सो बाईपास एंड स्टंट, ये दो तरीके होते हैं, और भी तरीके होते होंगे फॉर श्योर इन चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। तो आफ्टर दिस एक इंसान जिसको हार्ट प्रॉब्लम हुआ था, क्या वो नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं? Absolutely. So, you know, a lot of patients who are young, old, all different age groups, they lead an absolutely normal life after a stent, after bypass surgery, after a heart attack. They go back, अपनी normal जिंदगी जीते हैं, normal काम करते हैं. Many of the Bollywood celebrities that you They are doing often, gym and they are doing absolutely normal lives. They physical activity normal करते कुछ हैं, ऐसे लोग प्रभावित भागते नहीं दौड़ते होते। हैं. You know, it all depends on the case-to-case basis, Achha. right? There are some patients who get very weak and it takes a longer time for them to recover. Some people are able to recover much faster. And ये जो recovery होती है to a very large extent is determined by पहले आप कैसे थे, क्या आप पहले अपने आप को फिट रख रहे थे, नहीं रख रहे थे, पहले आपकी फिजिकल फिटनेस कैसी थी, पहले आपका हार्ट कैसा था, राइट? ऐसा नहीं है आपने शुरुआत में बहुत सारे छोले भटूरे और कचौड़ियों का नाश्ता किया या खाना खाया और बाद में आप सीधा 1 महीना जिम जा रहे हैं, तो आप ऐसा नहीं हो सकता कि आपका दिल स्वस्थ है। हाँ जी। चलिए सर, एक सेगमेंट है हमारा मिथ्स एंड फैक्ट सेगमेंट। मेरे पास कुछ मिथ्स हैं, कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा वायरल हैं, तो अगर वो फैक्ट हैं तो वो बताइएगा, अगर वो मिथ है तो वो बस्ट कीजिएगा। तो फर्स्ट इज, बहुत लोग कहते हैं कि मेरे परिवार में हार्ट डिजीज़ है तो मुझे भी ज़रूर होगी, क्या ये सच है? जरूर होगी नहीं, जरूर तो नहीं है, चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन इन चांसेस को निगेट किया जा सकता है, आपका रिस्क कम किया जा सकता है बाय गुड डाइट, लाइफस्टाइल एंड रेगुलर चेकअप्स। ओके, क्या सच में ऐसा है कि ज़्यादा कॉफ़ी अगर आप पियेंगे, ब्लैक कॉफ़ी या कोई भी तरह का कॉफ़ी, तो उससे आपके दिल पर कोई असर नहीं पड़ेगा, आपका दिल बहुत हेल्दी रहेगा? ऐसा नहीं होता। अगर आप 1-2 कप कॉफ़ी दिन में पीते हैं ब्लैक कॉफ़ी, इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन, इट इज़ रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स, बट टू मच अमाउंट ऑफ ब्लैक कॉफ़ी कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ एरिथमियाज एंड पैल्पिटेशंस एंड अदर प्रॉब्लम्स। ओके, थोड़ी सी शराब, अगर थोड़ी सी शराब कोई पी रहा है, अल्कोहलिक है या स्मोक कर रहा है, थोड़ा, ज़्यादा नहीं, मतलब प्रॉपर ऐसे एडिक्शन नहीं है, तो क्या वो दिल पर कोई असर करती है? A little bit of alcohol is okay to take in very moderation. अच्छा, little bit of alcohol, not too much. ये नहीं कि आप रोज बैठ के खूब सारी अल्कोहल पी रहे हैं। टोबैको इन एनी फॉर्म, चाहे वो स्मोकलेस टोबैको हो, चाहे वो पान, गुटखा,
चाहे वो खैनी, हुक्का, Any kind बीड़ी, सिगरेट, दे आर ऑल वेरी डिलीटरियस टू योर हार्ट। ओके, फीमेल्स एंड मेल्स दोनों में क्या हार्ट अटैक के सिम्टम्स अलग अलग होते हैं? So females can have a higher incidence of atypical symptoms. There are two types of symptoms. One is typical symptoms, one is atypical symptoms. Typical symptoms यानी कि इधर छाती में दर्द हो रहा है और एकदम घबराहट सी हो रही है. That's what you call the typical symptoms. Atypical symptoms मतलब थोड़ी सी सांस फूल रही है, थोड़ी सी घबराहट हो रही है, थोड़ा यहाँ पर टाइटनेस है, पेन जॉ में जा रहा है, आर्म में जा रहा है. Those are called atypical symptoms. गैस हो रही है. Women and diabetics, those people जिनको शुगर की प्रॉब्लम है, they have a higher incidence of atypical symptoms as compared to men. ओके, पैल्पिटेशन, धड़कन तेज होना क्या हमेशा खतरनाक होता है? धड़कन जब तेज़ होती है किसी की काफ़ी कारणों से होती है. ज़रूरी है कि ये मालूम करना कि ये जो धड़कन बढ़ी है ये हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से या कोई हार्ट का इशू है उसकी वजह से बढ़ी है, या इज़ द पर्सन एंग्शियस, घबराहट हो रही है फ्रॉम एंग्जाइटी, उसकी वजह से आपकी हार्ट रेट बढ़ी है. सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू बाइफरकेट दीज टू एंड गेट द अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट जो भी कारण है उसका. लेकिन अगर आपकी पैल्पिटेशन हो रही है, प्लीज़ गो टू द हॉस्पिटल, गेट इट चेक्ड आउट, गेट एन ECG. ओनली देन विल वी कम टू नो कि पैल्पिटेशन का कारण क्या है. ऐसा मतलब मैंडेटरी नहीं है कि आपको अगर ऐसे धड़कन तेज हो रही है तो वो हार्ट अटैक तक ही जाएगा? Not always, but once again you have to go to the hospital, Yes. get an ECG, get a checkup and figure out कि ये जो प्रॉब्लम धड़कन बढ़ी है इसका कारण क्या है. सर लास्टली, जब भी आपके सीने में दर्द होता है क्या वो हमेशा हार्ट अटैक का दर्द है? It is a heart attack का दर्द until proven otherwise. अच्छा, Until proven otherwise. आप जाइए हॉस्पिटल, जाइए ECG कराइए, चेकअप कराइए, देखिए कि ये जो दर्द है ये हार्ट का दर्द है, हाँ या ना. सो यू आर सेइंग कि जब भी सीने में दर्द हो डॉक्टर के पास जाओ, अपने आप से डॉक्टर कोई ना बने. अपने आप से डॉक्टर ना बनिए. देखिए इसको और भी नुआंसेस हैं इस दर्द को समझने जी, के, जी. लेकिन फॉर द लेमैन अगर आपकी छाती में दर्द हो रहा है, अगर आपकी सांस फूल रही है, अगर आपको तकलीफ हो रही है, प्लीज गो टू द क्लोजेस्ट हॉस्पिटल, गेट एन ECG, गेट योरसेल्फ चेक्ड आउट. थैंक यू सो मच डॉक्टर, हमें टाइम देने के लिए.